झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के द्वारा जो झारखंड राज्य के अंतर्गत बिना नियोजन नीति लागू किए 40 और 60 के अनुपात से जो विज्ञापन निकाला जा रहा है, जिसमें झारखंड शब्द को गायब कर दिया गया है, जिसकी मांग को लेकर के हम लोग लगातार पिछले 5 महीनों से निरंतर आंदोलन कर रहे हैं। जो अभी हम लोग 31 दिवसीय महाजन आंदोलन का ऐलान किए हैं, जिसका प्रथम चरण 15 दिवसीय 10 मई से 25 मई समापन हो चुका, जिसमें राज्य के तमाम क्रांतिकारी साथी और सभी वर्गों के चट्टानी एकता के परिणाम स्वरूप वर्तमान समय में पूरे 81 विधानसभा क्षेत्र में से 81 विधायकों में से 42 सत्ता पक्ष के विधायक समेत कुल 72 विधायकों का लिखित समर्थन मिला। साथ ही साथ पूरा 100% 14 माननीय सांसदों का लिखित समर्थन मिला। यह अपने आप में भारत के आंदोलन का इतिहास का एक अनोखा और नया अध्याय जुड़ा। यह ऐतिहासिक है। इससे पूर्व इस तरह का लिखित समर्थन प्राप्त करने वाला अभियान पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं हुआ था। और झारखंड का यह ऐतिहासिक सफल आंदोलन आने वाले दिनों पे अन्य राज्य अनुसरण करेंगे। यह ऐतिहासिक सफल आंदोलन के लिए राज्य के तमाम क्रांतिकारी साथियों को और जो अपने पार्टी बंधन से ऊपर उठकर तमाम विधायक अपने माटी के लिए आगे आए और लिखित समर्थन दिए, ऐसे तमाम माननीय विधायक, माननीय सांसद और क्रांतिकारी साथियों को हम सैल्यूट करते हैं। सभी को आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं, जोहार करते हैं। साथ ही साथ जो हम लोग का ये जो लिखित दस्तावेज आया है तमाम 81 विधायकों को, यह लिखित दस्तावेज हमारा जो लीगल टीम है उसके माध्यम से ड्राफ्टिंग तैयार किया जा रहा है, जिसे हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय को, माननीय स्पीकर महोदय को और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को सौंपेंगे। और यह जो दस्तावेज देख रहे हैं, यह दस्तावेज झारखंड का कलेजा का टुकड़ा बन चुका है। क्योंकि राज्य के तमाम क्रांतिकारी साथियों ने यह पार्टी नहीं देखा कि कौन बीजेपी है, आजसू है, कांग्रेस है, जेएमएम है। तमाम एमएलए एमपी को एक अभिभावक के रूप में देख करके सभी को समर्थन मांगा और वह समर्थन प्राप्त करके एक तरह से जो हमारा मांग है उसको बहुमत हासिल कर चुके हैं, जिसको हम लोग साबित करेंगे माननीय स्पीकर महोदय के समक्ष। और एक तरह से नया सरकार जिसको हम लोग कह सकते हैं, जिसको पूरा हमारा डिमांड पर हम लोग सहमति प्राप्त किए, यह अपने आप में अनोखा है। और इसके आगे जो हम लोग का आंदोलन का दूसरा चरण का शुरुआत हम लोग का 26 मई से 8 जून 14 दिवसीय जो चल रहा है, जिसमें पूरे राज्य के तमाम चौक चौराहा, बाजार हाट में क्षेत्र के छोटे छोटे जो जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया है, पंचायत समिति है, वार्ड सदस्य है, समाज सेवी हैं और भी जो आदिवासी मूलवासी किसान मजदूर हैं, सबके सहयोग से हम लोग मांदर, ढाप, नगाड़ा बजा बजा कर सकुआ पत्ता घुमा रहे हैं और सभी को जन जागरण कर रहे हैं, चट्टानी एकता का परिचय दे रहे हैं। और हम लोग जाहिर थान हो गया, सरना स्थल हो गया, हम लोग का जो पारंपरिक कुल जो देवी देवता है, जो बूढ़ा बाबा, बूढ़ी माई, मरंग बुरु, सिंह बोगा, ऐसे तमाम जगहों से हम लोग जो है कि निकल करके और यहाँ की सरकार का सद्बुद्धि का कामना कर रहे हैं कि ये सरकार को सद्बुद्धि दे। क्योंकि पूरे भारतवर्ष के कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां तृतीय और चतुर्थ वर्ग के नौकरी हेतु विज्ञापन में उस राज्य का नाम को गायब कर दिया गया है। और झारखंड में नाम को गायब करके जो है कि पूरे भारतवर्ष को आमंत्रण किया जा रहा है, जिससे झारखंडियों का हक मारा जा रहा है। यह बहुत अन्याय हो रहा है, जिसके विरोध हम लोग ये जो दूसरा चरण हम लोग का चल रहा है, यह बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हम लोग अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ जो हम लोग आंदोलन किताबों में पढ़ते हैं, उसको हम लोग व्यवहारिक रूप में हम लोग देख रहे हैं। और सब जगह सकुआ पत्ता घूम रहा है। जहां सकुआ पत्ता का अर्थ ही होता है कि यहाँ उलगुलान है, क्रांतिकारी है, परिवर्तन का लहर है, शोषण चरम पर है, झारखंड महासंकट पर है। और ये जब नगाड़ा का थाप बजेगा तो आज हम ऐलान करते हैं कि जहां जहां तक हमारा मानदर का थाप जाएगा वहां तक 60-40 नीति नए चलतों का नारा गूंजेगा। और यह हम लोग का इसके बाद
जो हम लोग का तीसरा चरण 9 जून को पूरे झारखंड प्रदेश के तमाम चौक चौराहों पर विशाल मशाल जुलूस निकाला जाएगा। और हम लोग का चौथा चरण पूरे झारखंड प्रदेश पूरे 2 दिन पूरा का पूरा 48 घंटा हमारा बंद रहेगा। क्योंकि आज हम फिर से कहना चाह रहे हैं कि जिस विज्ञापन में झारखंड शब्द का जिक्र नहीं है, वह विज्ञापन झारखंडियों का कोई काम का नहीं है। इसीलिए आज हम मांग करते हैं कि 60-40 हकमार नीति नए चलतो झारखंडी आदिवासी मूलवासी के लिए तृतीय और चतुर्थ की नौकरी में 100% सुनिश्चित करे है। तो और हम लोग का जो महाआंदोलन के माध्यम से हम लोग मांग कर रहे हैं कि तमाम जो डॉक्टर रामदयाल मुंडा के रिपोर्ट के अनुसार जो विश्वविद्यालय में जो 9 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा की पढ़ाई होती है, तमाम 9 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा से सुसज्जित खतियान आधारित संवैधानिक नियोजन नीति लागू करके ही यहाँ जितना भी नियुक्ति प्रक्रिया है वो तत्काल शुरू किया जाए। अगर ऐसा किया जाता है, हम लोग तमाम लोग झारखंडी एकता का परिचय देते हुए आंदोलन करके, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि झारखंड के हर एक परिवार से एक सरकारी नौकरी कंफर्म होगा। कंफर्म हम ऑन कैमरा रिकॉर्डेड कर रहे हैं, क्योंकि सरकार द्वारा जारी आंकड़ा के अनुसार लगभग 6.5 लाख बेरोजगार हैं, जबकि झारखंड के विभिन्न सरकारी विभागों में 3,52,000 से अधिक रिक्त पद पड़ा हुआ है। मतलब हर एक घर से एक सरकारी नौकरी कंफर्म है। एक सवाल बताइएगा, जैसे आप लोग इतने दिन से मांग कर रहे हैं, ये आप लेटर भी लिखित ले रहे हैं, कितने लोगों वैसे लोग एमएलए या एमपीज बताइए जो सत्ता पक्ष के हैं, और दूसरा यह कि जो समर्थन जो मिला आपको, तो उसका अब क्या आगे का क्या होगा? लेटर जो आपका देखिए, ये जो हमको समर्थन मिला है, यह तो हम बार बार कह रहे हैं कि झारखंड को बचाने का झारखंड का कलेजा का टुकड़ा है। अन्यथा अब मुख्यमंत्री समेत तमाम जो भी अब सत्ता में बैठे मठाधीशीन है, उसका गले का फंदा साबित होगा। क्योंकि यह बहुत बड़ा दस्तावेज है, इसको हम लोग जो है कि माननीय स्पीकर महोदय के समक्ष हम लोग बहुमत साबित करेंगे कि देखिए हमारा इस मुद्दे पर, हमारा इस मांग पर सत्ता पक्ष के 42 विधायक समेत 72% अर्थात 90% विधायकों का लिखित समर्थन मिला है। अब इसको कानून के रूप में पास करिए। अब बिना गजट प्रकाशित किए ही, बिना नियोजन नीति का अब 60:40 के अनुपात से अब नियुक्ति निकाल करके झारखंडियों का नौकरी में हक ही नहीं मार रहे हैं, नौकरी का ही हक नहीं मार रहे हैं। जो तादाद संख्या में बाहर से लोगों को बुला रहे हैं, वो एक तरह से चेन बन जाएगा भ्रष्टाचार का, और ये झारखंड आने वाले दिनों में भ्रष्टाचार का अड्डा और कचरा का डब्बा बन जाएगा। और वो जो लोग आएंगे, और नौकरी के साथ साथ यहाँ का माटी, यहाँ के जल जंगल जमीन सब चीज हम लोग का लूटा जाएगा। क्योंकि यहाँ के पहाड़ पर्वत नदी नाला झरना, जिसको हम लोग भगवान का रूप मानते हैं, अर्थात हम उतना ही बालू लेंगे जितना हमको जरूरत है, हम उतना ही पत्थर गिट्टी लेंगे जितना हमको जरूरत है, लेकिन बाहर के लोग लूटने के उद्देश्य से आएंगे नहीं, सब चीज हम लोग का लूटा जाएगा। क्योंकि यहाँ के पहाड़ पर्वत नदी नाला झरना, जिसको हम लोग भगवान का रूप मानते हैं, अर्थात हम उतना ही बालू लेंगे जितना हमको जरूरत है, हम उतना ही पत्थर गिट्टी लेंगे जितना हमको जरूरत है, लेकिन बाहर के लोग लूटने के उद्देश्य से आएंगे निश्चित ही। जिस प्रकार वीरेंद्र राम, पूजा सिंघल जैसे, छवि रंजन जैसे यहाँ जो अधिकारी लोग लूटे हुए ऐसे अनेक हैं, ऐसा गिना चुना नहीं है। उसी प्रकार यहाँ के डेट आने वाले दिन पे जो पहाड़ को हम लोग पूछते हैं मरंग बुरु सिंह बोगा के स्वरूप में, वो कल आने वाले दिन पे हम लोग नहीं लड़ेंगे, तो पहाड़ भी पंडाल बना के, पहाड़ का मूर्ति बना के पूजा करना पड़ेगा। इसीलिए ये हमारा आत्मीय ढांचा को बचाने की लड़ाई है। हमारा मूल आइडेंटिटी, मूल अस्तित्व जो हमारा पहाड़ है, पर्वत है, जो यहाँ के सिंह मोगा, यहाँ के मरंग बुरु, बूढ़ी माए, यहाँ की जो आइडेंटिटी कल्चरल, जो यहाँ के माघे पर्व, भोक्ता पर्व, बाहा पर्व, सरूल पर्व, टुसु पर्व, सोहराई पर्व, ये तमाम हमारा कल्चरल आइडेंटिटी को बचाने का यह लड़ाई है।